परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर कहता है कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। कब? जब जीवन का जल आपके जीवन में काम करता है, तब आपके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलती है। कुरनेलियुस के घर में पतरस पहुंचा, परमेश्वर की आत्मा सबको अन्य भाषा का वरदान मिल गया। जैसे वो प्रचार चालू किया, परमेश्वर का आत्मा एकदम बल से उतरा, सब लोग अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे प्रिय, क्योंकि जीवन का जल पतरस में था, उसके हृदय में था। जब आप परमेश्वर का वचन जब प्रचार किया, प्रभु यीशु ने अभिषेक किया। आपको प्रभु यीशु ने अभिषेक किया है। कब? जब आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देते हैं। मेरे प्रियो, जब आप अपने पापों को मान करके छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु कार्य करना चालू करेंगे। वो हर वक्त कार्य करते हैं। कब? जब हम अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में देते हैं, तब जाकर के कार्य करते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे नहीं कार्य करते हैं। एक आयत हम पढ़ लेंगे, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 34 से 36 पद। इस प्रकार से लिखा है 34 से 36 पद। इसलिए सावधान रहो। क्या? इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन मुमार, खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्ती हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। सावधान रहना है, जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। न तुम उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। मेरे प्रिय, क्योंकि सारी पृथ्वी के सब रहने वाले पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। क्या? मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। कब? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जब मनुष्य का पुत्र आएगा, जब वो अपने महिमामय में आएगा सिंहासन के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, तो हमको और आपको आत्मा और सच्चाई के साथ उसके सामने खड़े होने का बल मिले, हम खड़ा हो सके और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में वो बोल सके और हम अपने घर में जा सके स्वर्ग के राज्य में। मेरे प्रिय, वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था।